मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि किसी भी हिंदू धर्म के देवी देवता को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। आज इस वीडियो के शुरुआत ही में जो मैंने आपके सामने जो बातें कहीं, ये प्रतिज्ञाएं हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, जिन 22 प्रतिज्ञाओं का जिक्र हमेशा होता है। और जो 22 प्रतिज्ञा इस देश में जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उनके गले की हड्डी बनी हुई है। ये 22 प्रतिज्ञाओं में से वो 3 प्रतिज्ञाएं हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये जानते थे कि मेरे बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में मेरे जो अनुयायी हैं, ऐसा ना हो कि उनके मंदिरों में 33 करोड़ देवता भी हो और बुद्ध की भी मूर्ति हो, यानी कहीं ना कहीं बुद्ध का भी हिंदुईकरण ना हो जाए। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाने से एक दिन पूर्व यानी 13 अक्टूबर 1956 को श्याम होटल में शाम के वक्त जब वो बैठे थे तो उन्होंने ये 22 प्रतिज्ञाएं लिखी थीं, ताकि भविष्य में कोई भी डॉक्टर अम्बेडकर का या बुद्ध का कोई हिंदुईकरण ना कर सके। तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जानते थे कि फ्यूचर में, भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं घटी जा सकती हैं। अब आप कहेंगे कि ये सारी बातें मैं आपके साथ क्यों दोहरा रहा हूँ, ये तमाम बातें तो आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं ये बात इसलिए दोहरा रहा हूँ कि 18 फरवरी को देश भर में हिंदुओं का बड़ा त्यौहार यानी शिवरात्रि थी। और शिवरात्रि को देश भर में जन जागरण का काम लोग हमेशा करते हैं, नाचते कूदते हैं, भांग पीते हैं और बहुत सारे जो उनके उत्सव है उसको वो उत्सव के रूप में मनाते हैं। दिल्ली में 15 जनपद नामक एक जगह है जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कभी कार्यालय हुआ करता था, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दिल्ली में रहते थे। उसके बाद जब बाबा साहब वहाँ नहीं रहे तो काफ़ी लंबे समय के बाद में वहाँ 15 जनपद को डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान के रूप में उसको विकसित कर दिया गया। यानी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर जितनी किताबें, स्पीच एंड राइटिंग जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 40 से ज़्यादा वॉल्यूम हैं, और बाबा साहब पर जो पत्रिका निकलती है, तो वो तमाम वहाँ पर काम होते थे। और वहीं से जो पार्लियामेंट में मेला लगता था 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को, उसकी तैयारी भी वहीं पर होती थी। बाद में सरकार ने डिसीजन लिया कि हम इस जगह को डेवलप करेंगे, और डेवलप करेंगे तो वहाँ पर एक भव्य इमारत का निर्माण किया गया मोदी गवर्नमेंट में, और वहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर करके एक जगह जो है वो बनाई गई। उसमें 3 स्टेडियम बनाए गए। एक स्टेडियम की कैपेसिटी 200 लोगों की है, एक ऑडिटोरियम की 150 और एक की लगभग 1000 लोगों की कैपेसिटी है। जब भी कोई आदमी इनको, जब भी कोई ऑर्गेनाइजर इनको हायर करता है तो सिर्फ ऑडिटोरियम को इस्तेमाल करने की इजाज़त जो है वो दी जाती है। बाकी जो बाहर का हिस्सा है, जहाँ सांची स्तूप बनाया हुआ है एंट्री पर, और एंट्री के बाहर जो है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक मूर्ति है जो उंगली का इशारा करते हुए है। अंदर जैसे ही आप घुसते हैं तो उसमें एक बड़ी भव्य बाबा साहब की कुर्सी पर बैठी हुई मूर्ति, और फिर उसका जो लुक है वो पार्लियामेंट के रूप में उन्होंने दिया है। उसकी कभी किसी को इजाज़त नहीं दी जाती है कि आप बाहर भी किसी प्रकार का कुछ यहाँ अपना कोई टेंट या कोई गैलरी या कोई अपना बुक वगैरह बाहर किसी को कोई इजाज़त नहीं दी जाती लगाने की। लेकिन 18 फरवरी को हिंदू संगठनों ने इसको शिवरात्रि मनाने के लिए बड़े वाले स्टेडियम को बुक किया था, और बुक करने के बाद में जो वहाँ पर हुआ वो आप देख लीजिए कि वहाँ पर हुआ क्या है। हुआ यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति के आसपास और एंट्री से लेकर के और लास्ट तक पूरे के पूरे अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर को भगवा कर दिया गया। ये किसके इशारे पर हुआ है, इसके लिए गुनहगार कौन है? जब किसी को बाहर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण करने की इजाजत नहीं है, तो फिर ये कौन से लोग हैं जिनके इशारे पर ये सारा कुछ हुआ है? इस सेंटर के, इस डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर के जो डायरेक्टर हैं वो विकास त्रिवेदी हैं। विकास त्रिवेदी से जब इस बारे में बात की गई कि आज तक यहाँ दलितों के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, बुद्धिस्टों के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, उनको ऑडिटोरियम से बाहर कुछ भी लगाने की या करने की इजाज़त नहीं होती, हालांकि बैनर तक भी लगाने की इजाज़त नहीं होती है, तो फिर ये किसकी इजाज़त पर इन लोगों को डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर को, यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति के आसपास और तमाम पूरी बिल्डिंग को भगवा कर दिया गया,
शंख लगा दिए गए, घंटे लगा दिए गए, उसको पूरा हिंदूकरण करके मंदिर बनाने की कोशिश की। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक मंदिर में शिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता, उसी प्रकार डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर पर मंदिर का रूप दे करके और वहाँ उत्सव मनाया गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का हिंदुईकरण करने की कोशिश की गई और ये हुआ सब सरकार की देखरेख में। इसके बाद में दलित समाज के लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। हसदो इंडिया नामक एक संगठन है जो 26 अलीपुर रोड, जो जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण हुआ था, वहाँ पर 5 दिसंबर की रात को एक बड़ा आयोजन करता है, जिसके अध्यक्ष जो है वो विजय बौद्ध हैं। उन्होंने उनके संज्ञान में जब ये मामला आया तो उनकी जो लीगल एडवाइज़र हैं मोनिका सिंह, जो 30 जारी कोर्ट में बैठती हैं, उन्होंने और उनके तमाम साथियों ने पार्लियामेंट स्ट्रीट जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर इसकी कंप्लेंट दी और मांग की गई है कि आरोपी जो विकास त्रिवेदी है, जो वहाँ का डायरेक्टर है, जिसके इशारे पर यह तमाम कुछ हुआ है, जो बाबा साहब का अपमान हुआ है, उसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और उसके अलावा भी जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था ताकि आप तमाम लोगों को, जो जहाँ तक भी हमारा ये वीडियो जा रहा है, उनको ये मालूम हो सके कि वर्तमान सरकार जो है वो किस प्रकार से डॉक्टर अम्बेडकर का हिंदुईकरण करने पर तुली है। तमाम वो संगठन जो सरकार के इशारे पर काम करते हैं, वो बाबा साहब का किस प्रकार से हिंदुईकरण करने के लिए लगे हैं। तो ये बात हमको समझ जानी चाहिए और हमको सतर्क रहना चाहिए। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, लेकिन मामला छोटा हो या बड़ा, हम अम्बेडकरवादियों की पहचान यही है कि हमको हर मामले में अपनी राय रखनी चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हमारे चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दरअसल सरकार की नाक के नीचे जो कार्य हो रहा है, जो हमारे जो मंत्री हैं रामदास अठावले जी जो है, वो भी ऊँपों में रहते हैं। हम लोग उनसे मिलते हैं, वो लेटर लिखते हैं, उसके बावजूद भी जो है विकास त्रिवेदी जी के पीछे जो शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं रामदास अठावले जी की भी बात नहीं मानती। मैं तो ये कहूँगा ये हमारे जो मंत्री हैं देवेंद्र कुमार जी जो है, वो उनकी बात नहीं मानते। हमारे लोगों की तो सिर्फ जो है वो खाना पूर्ति की जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। और आपके सामने तो अब तो कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है ही नहीं कि जिस आइडियोलॉजी का विरोध जो है बाबा साहब जो है तमाम उम्र करते रहे, उसी आइडियोलॉजी को जो है बाबा साहब के सामने लाके स्थापित कर दिया। ये कहीं ना कहीं जो है बाबा साहब के जो है बाबा साहब की शिक्षाओं को जो है ना ये दरकिनार कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है। हाँ, ये साजिश है, प्रॉपर साजिश है। ये साजिश मुझे ऐसा लगता है